जय हिंद दोस्तों एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी कि यानी मिसर एंड एलिगेशन से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप की थी और उससे संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो लास्ट क्लास में हमने यही वार्तालाप की थी कि यानी कि मिसर एंड एलिगेशन से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस की थी दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे कि यानी कि आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी कि मिसर एंड एलिगेशन से हमने कंप्लीटली वार्तालाप कर लिया कि मिसर एंड एलिगेशन किस प्रकार होता है, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको डायरेक्टली किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे कि यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन किस प्रकार से आता है दोस्तों, और उसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो सभी प्रकार के हम वार्तालाप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वार्तालाप करेंगे और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। और इस बैच में होगा दोस्तों कि यानी कि एसएससी जीडी पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा दोस्तों, कि यानी कि सबसे ज़्यादा उसी पर आधारित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गए दोस्तों, और उनको उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, बिना टाइम खर्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि यानी कि बेसिकली कंसेप्ट से वार्तालाप करेंगे कि यानी कि बेसिक से हाई लेवल के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम वार्तालाप करेंगे और उससे संबंधित सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी प्रकार सभी प्रकार के कंसेप्ट वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों रेशो एंड प्रोपोर्शन किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो उन्हीं की वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं। तो आज की एक बेसिक क्लास होगी कि यानी कि अनुपात एंड समानुपात किस प्रकार होता है और किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं क्वेश्चनों को, तो उन्हीं की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि आज कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, आज इसी के बारे में बेसिक चर्चा होगी दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, बिना टाइम खर्चे क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों कि यानी कि अनुपात एंड समानुपात किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। अनुपात एंड समानुपात अनुपात एंड समानुपात, तो इसे तो बोलते हैं दोस्तों रेशो, इसे बोलते हैं दोस्तों रेशो, और इसे बोलते हैं दोस्तों प्रोपो रेशो। ये हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों कि अनुपात एंड समानुपात, तो इसी की वार्तालाप करेंगे कि अनुपात एंड समानुपात किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि हम बात करेंगे पहले कि अनुपात क्या होता है और फिर बात करेंगे हम समानुपात क्या होता है दोस्तों। और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी प्रकार हम इसके सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट की वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे अनुपात। हम बात कर रहे हैं अनुपात। अनुपात होता क्या है, तो बेसिकली कंसेप्ट से हम बात करें दोस्तों तो अनुपात होता है यानी कि दो संख्याओं को जब आपस में हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, दो संख्याओं को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो अनुपात प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं दोस्तों कि यानी कि ए अपॉन बी यानी कि ए कोई दूसरी एक संख्या मान ली और बी हमने दूसरी संख्या मान ली, तो ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं दोस्तों अनुपात। क्या मान सकते हैं दोस्तों, अनुपात। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों कि यानी कि ए तथा बी का अनुपात, ए तथा बी का अनुपात। और इसे लिखते हैं दोस्तों, इसे लिखते हैं ए अनुपात बी, यानी कि दो बिंदुओं के यानी कि दोनों संख्याओं के संबंधों को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं से। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं से। और यही होता है दोस्तों हमारे पास अनुपात। क्या होता है दोस्तों, अनुपात। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल की वार्तालाप की जाए दोस्तों, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो यानी कि ये दो संख्या ले रहा हूं दोस्तों, यानी कि 2/1 ले ली दोस्तों, मैंने 2/1 ले ली। तो एक संख्या हो गई दोस्तों हमारे पास 2 हो गई और दूसरी संख्या हो गई हमारे पास b। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a अनुपात b के अनुपात में लिखे तो अनुपात में किस प्रकार लिख सकते हैं, 2/1। यही क्या हो गया हमारे पास, अनुपात हो गया। और अनुपात ऐसी संख्या दोस्तों कि यानी कि सभी संख्याओं को, दो संख्याओं या दो से अधिक संख्या भी हो सकती है, तो उनको डिवाइड करने पर और सबसे छोटा सा छोटा रूप होता है दोस्तों। छोटे से छोटा रूप किस प्रकार होता है दोस्तों, तो आइए वार्तालाप कर लेते हैं किस प्रकार होता है।
तो बात करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने ले लिया दोस्तों, मैंने 25 ले लिया और एक ले लिया मैंने आपके सामने 20, ये ले लिया दोस्तों मैंने, सॉरी 25 ले लिया और ले लिया मैंने आपके सामने 50। तो ये दो संख्याएं ले ली दोस्तों। तो दो संख्याओं की हम बात करें तो दो संख्याओं को अनुपात में किस प्रकार, दो संख्याओं का अनुपात किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो हमने बात की कि यानी कि अनुपात होता है सब दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं को वह सबसे छोटा सा छोटा रूप क्या होता है, अनुपात होता है। तो अनुपात होता है, जैसे कि 25 की बात करें तो 25 को अपॉन कर रहा हूं मैं 15 से, ये कर दिया दोस्तों। तो यानी कि छोटे से छोटे रूप की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है 50 25, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है 10 बार, फिर भी अभी भी कट रहा है दोस्तों। तो यानी कि 5 से कट रहा है, 5 का 5 दूनी 10, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 1/2, कितना आ गया दोस्तों 1/2। और ये क्या होता है हमारे पास रेशो, क्या होता है दोस्तों रेशो, यानी कि दो संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा से छोटा रूप क्या होता है, अनुपात होता है दोस्तों। और इसी पर हम संख्याओं को, यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम अनुपात से संबंधित डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से आपको आ गया दोस्तों। तो आप डायरेक्टली कोई सा ब्रह्मांड का कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बात होगी दोस्तों हमारे पास अनुपात। तो अनुपात को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि अनुपात दो संख्याओं को जब आपस में हम डिवाइड करते हैं, दो संख्याओं को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अनुपात प्राप्त होता है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों a अनुपात b से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, a अनुपात b से। जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन की हम बात करें कि दो संख्याओं को आपस में डिवाइड होता है, और तीन संख्या भी हो सकती है, चार भी, कितनी भी संख्या हो सकती है, तो कितनी भी संख्याओं का अनुपात आपको दे सकता है। और अनुपात होता क्या है कि यानी कि संख्याओं का छोटे से छोटा रूप होता है, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में डिवाइड करने पर छोटे से छोटा मान प्राप्त होता है, वही क्या होता है, अनुपात होता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास अनुपात की वार्तालाप। अब बात करते हैं समानुपात। तो समानुपात होता क्या है, तो इसी की वार्तालाप कर लेते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात कर ली कि अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो अनुपात आपके सामने अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आप समानुपात भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो समानुपात होता क्या है, तो आइए वार्तालाप करते हैं समानुपात होता क्या है दोस्तों। तो समानुपात तो समानुपात की बात करते हैं दोस्तों। तो यानी कि अनुपात की हमने बात की, दो संख्याओं को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हमारे पास अनुपात प्राप्त होता है। और अनुपात होता है कि यानी कि संख्याओं का छोटे से छोटा मान क्या होता है, अनुपात होता है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं हम समानुपात की। तो समानु यानी सम प्लस अनुपात, सम प्लस समानुपात, यानी कि दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने एग्जांपल लूं दोस्तों, यानी कि दो संख्या की हम बात कर रहे हैं, दो अनुपातों की बराबरी को, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। यानी कि दो की बात कर रहे हैं, दो अनुपात आपने बात कर ली कि अनुपात होता क्या है दोस्तों। तो अनुपात यानी कि दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो बात करते हैं एग्जांपल की। जैसे कि मैं आपके सामने ले लिया दोस्तों, मैंने ए संख्या ले ली और दूसरी ले ली मैंने अपने बी संख्या ले ली। उसी प्रकार डिवाइड यानी कि बराबर की हम बात कर रहे हैं, तो दो अनुपातों की बराबरी को सेकंड ले ली मैंने आपके सामने D/C, ये संख्या ले ली। तो इनकी बराबरी को ये क्या होगा दोस्तों, हमारे पास समानुपात होगा। हमने बात की कि यानी कि दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं। जैसे कि यहां पर आ गया दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों A अनुपात B। इसको सेकंड वाले को लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि D अनुपात C। क्या लिख सकते हैं, D अनुपात C। तो हमने बात की कि यानी कि दो अनुपात हो गए दोस्तों, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि ये हो गया फर्स्ट, हो गया ये हो गया
गया हमारे पास सेकंड हो गया। तो दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं दोस्तों। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारे पास अनुपात, समानुपात और अनुपात की। तो हमने बेसिकली वार्तालाप कर ली, बेसिकली यानी कि डेफिनेशन से हमने वार्तालाप कर ली कि समानुपात होता क्या और अनुपात क्या होता है दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, इसी से संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो क्वेश्चन हम शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल बेसिकली कंसेप्ट से शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करेंगे और इसी से यानी कि मेथड की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो मेथड किस प्रकार से होता है और उसके बाद में हम शॉर्ट मेथड की वार्तालाप करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रेशियो और प्रिपरेशन से, तो डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। क्या हम बात कर रहे हैं कि यानी कि रेशो की हम वार्तालाप कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, रेशो की। और रेशो आ जाए, कोई सा चैप्टर आ जाए मैथमेटिक्स से, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना होगी दोस्तों, जब तक आप कोई उसका यानी कि कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, तो उस संबंधी कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व नहीं कर सकते दोस्तों। तो मैथमेटिक्स में यानी कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यानी कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस 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 रखना है आपको। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम अनुपात और समानुपात किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यानी कि इन क्वेश्चनों को आपको साथ के साथ प्रैक्टिस में रखना है दोस्तों। यदि आप एक भी क्लास मिस करते हो दोस्तों, यानी कि कोई सी क्लास मिस करते हो, तो आप यानी कि अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। यानी कि सभी टाइप्स के हम वार्तालाप करेंगे, टाइप से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों, कि किस प्रकार से हम टाइप्स में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों की हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि एसएससी कोई भी एग्जाम आ जाए दोस्तों, तो उनमें आए हुए क्वेश्चन और अब तक आ सकते हैं, तो उन सभी की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दे रखा है आपको, इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 5:9 है, 5:9 है, तथा बी अनुपात सी इक्वल टू दे रखा है आपको 6:11 हो। तो ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। तो आपको ये ज्ञात करना है, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है बेसिकली हम कंसेप्ट की वार्तालाप कर रहे हैं कि अनुपात के। तो पहले हम अनुपात के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में समानुपात, यानी कि अनुपात आपके इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया, तो समानुपात के कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और समानुपात में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो आप सोल्व नहीं कर सकते यदि अनुपात आपको आ गया तो दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है दोस्तों ए अनुपात बी दे रखा है दोस्तों, आपको ए अनुपात इक्वल टू दे रखे, ए अनुपात बी आप इक्वल टू दे रखा दोस्तों, हमारे पास कितना दे रखा 5:9, कितना दे रखा दोस्तों 5:9। सेकंड आपको बोला गया दोस्तों बी अनुपात सी, क्या बोला गया दोस्तों, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी आपको दे रखा दोस्तों, कितना दे रखा है 6:11, कितना दे रखा है 6:11, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा गया कि ए अनुपात सी फाइंड कीजिए, और आपको नेक्स्ट पूछा गया कि फाइंड द ए अनुपात बी सी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको फाइंड करना, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों ए अनुपात सी, ए अनुपात सी फाइंड करना है, और सेकंड क्वेश्चन बोला गया दोस्तों आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों। आइए बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। हम सोल्व किस प्रकार करते हैं आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आपको दे रखा है ए अनुपात बी, क्या दे रखा है दोस्तों ए अनुपात बी दे रखा है, फिर दे रखा है आपको बी अनुपात सी। तो यानी कि बी क्या है हमारे पास, दोनों में क्या है दोस्तों रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों में रिपीट हो रहा है। और कितनी संख्या हमारे पास ए
बी और सी, यानी कि तीन संख्या है हमारे पास, 1 2 और 3, तीन संख्या है दोस्तों। तो तीनों को हमने लिख लिया, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि रिपीट हो रही है, उससे हमको मतलब नहीं है दोस्तों, यानी कि कितनी संख्या ये आपको देखना है। तो यहां पर है दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीन संख्या है हमारे पास। ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा दोस्तों आपको, कितना दे रखा 5:9, कितना दे रखा दोस्तों 5:9। नेक्स्ट बी अनुपात सी का अनुपात कितना दे रखा है 6:11, कितना दे रखा दोस्तों 6:11। तो 6:11 दे रखा है, बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है 6:11, कितना दे रखा है दोस्तों, रेशो कितना दे रखा है 6:11, ये दे रखा है। तो यानी कि बी रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो रिपीट हो रहा है, तो वैसे को वैसे हमने लिख लिया। कितना लिख लिया दोस्तों, ये आ गया, जितना जैसे दे रखा है क्वेश्चन में उसी प्रकार हमने सोल्व कर ली। अब इसको सोल्व करना दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके यानी कि मेथड दो तरीके के हैं दोस्तों, तो दो तरीके से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक तो मेथड ये है दोस्तों कि यानी कि जब दो संख्याएं, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, तो यानी कि जब दो संख्याएं इक्वल में हो, तो उनका मान क्या करने होंगे, आपको इक्वल करने होंगे दोस्तों। कैसे इक्वल करने होंगे दोस्तों, यहां पर 9 है दोस्तों, यहां पर कितनी है हमारे पास 6 है, तो दोनों का मान क्या करना होगा, आपको इक्वल करना होगा। अब इक्वल किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसी संख्या ढूंढो जो जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 9 है दोस्तों, तो 9 दूनी 18 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। इसकी बात करें तो यहां पर भी 18 आनी चाहिए, तो कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 18, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। तो यानी कि एक का अनुपात आ गया दोस्तों 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों 10 अनुपात। फिर आ गया दोस्तों यहां पर कितना आ गया, 9 दूनी 18, 6 18, तो 18 आ जाएगा दोस्तों। इसकी बात करें तो यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा दोस्तों 33। तो ए अनुपात बी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 10 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 10 अनुपात 18 अनुपात 33, ये आ गया हमारे पास ए अनुपात बी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दोस्तों। तो यानी कि पहला सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, यानी फाइंड करना था आपको। तो कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया हमारे पास 10 अनुपात 18 अनुपात कितना आ गया 33, ये आ गया क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया था ए अनुपात सी अनुपात ज्ञात कीजिए, ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यहां पर कितने हमारे पास, ए का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, सी का कितना आ गया 33 आ गया, तो कितने हो जाएंगे 10 अनुपात 33, कितना आ जाएंगे दोस्तों 10 अनुपात 33। यदि मान कटता है तो आप छोटे से छोटे रूप में आपको फाइंड करना है दोस्तों, यदि नहीं कटता तो वहीं आपको छोड़ना है दोस्तों। तो कितना आ गया हमारे पास, ए अनुपात सी का मान कितना आ गया दोस्तों 10 अनुपात 33, कितना आ गया दोस्तों 10 अनुपात 33। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों, कि जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन की वार्तालाप की और मैंने आपको बताया कि यानी कि एक ही मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने बात की कि अनुपात, जब भी अनुपात में आ जाए, कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको अनुपात से हमको अनुपाती फाइंड करना है दोस्तों। तो हम दो प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों। एग्जाम्पल आपको इस प्रकार दे रखा दोस्तों, कि जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, ये मैंने ले लिया ए अनुपात बी का मान दे रखा दोस्तों आपको 2 अनुपात 3 दे रखा है, और सेकंड दे रखा है दोस्तों आपको बी अनुपात सी का मान दे रखा है दोस्तों आपको कितना दे रखा है 2 अनुपात 5 दे रखा है, ये आपको दे रखा है दोस्तों। और आपको फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है दोस्तों को फाइंड द ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ये आपको
फाइंड करना है दोस्तों, यानी कि फाइंड द ए अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, मैंने आपको वार्तालाप की, यानी कि हम एक तो मेथड अभी वार्तालाप की थी, तो उसी से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले उससे हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि कितनी दे रखी संख्या, 3 संख्या, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 2 अनुपात 3 आ गया, यहां पर आ गया 2 अनुपात 5, तो 2 अनुपात 5। क्या करना आपको, संख्याओं को यानी कि इक्वल करना है दोस्तों। तो जब भी दो संख्याएं एक दूसरे के समान हो तो इक्वल करना होगा दोस्तों। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है दोस्तों। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, या तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करेंगे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे दोनों इक्वल हो जाए दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएंगे 6 आएगा, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया दोस्तों अनुपात, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 5 15, कितना आ गया दोस्तों 15। तो ए अनुपात बी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 4 अनुपात 6 अनुपात कितना आ गया 15, ये आ गया दोस्तों, यानी कि 15 आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड से, नेक्स्ट मेथड किस प्रकार से होता है दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से होता है, आइए वार्तालाप करते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट मेथड से। तो ये हो गया हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये तो ऐसे कैसे आपको करना होगा दोस्तों। तो यानी कि संख्या तो वैसे की वैसे लिखनी होगी। तो ए अनुपात बी का अनुपात कितना दे रखा आपको 2 अनुपात 3, नेक्स्ट बी अनुपात सी का अनुपात कितना दे रखा आपको 2 अनुपात 5, कितना दे रखा 2 अनुपात 5। अब क्या करना होगा आपको करना क्या है दोस्तों, तो यानी कि जितने गैप दे रखे हैं, जितने गैप दे रखे हैं उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि उसी संख्या को आपको लिखना होगा। और आपको ध्यान रखना है कि यानी कि बीच में कोई खालिस्तान नहीं होना चाहिए दोस्तों। किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 2 अनुपात 3 है दोस्तों, तो 3 यानी कि यहाँ पर 3 है, ये क्या है हमारे पास खालिस्तान है दोस्तों, इसमें भी ये भी खालिस्तान होगा दोस्तों। तो जैसे कि हम यानी कि इक्वल लिखते हैं दोस्तों, तो ये दोनों क्या है हमारे पास खालिस्तान है दोस्तों। तो यानी कि 2 अनुपात 3 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है खालिस्तान है, तो यानी कि 3 को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। उसी प्रकार 2 को हम इधर की साइड बढ़ाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया 2। और यदि यहाँ पर यानी कि 2 यहाँ पर होता और यहाँ पर क्या होता खालिस्तान होता, तो ऐसे हम नहीं होता सोल्व, ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। उसकी भी कंडीशन होती है कि यानी किस प्रकार, यानी कि ऐसे मेथड में आपको जमाना होगा क्वेश्चन को, इस प्रकार आपको लिखना होगा कि यानी कि किस में आ जाए हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में आ जाए दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करना होगा, जरूरी नहीं है कि ए अनुपात बी अनुपात सी में आए, यानी कि सीक्वेंस में आए। यहां पर ऐसे भी आ सकता है ए अनुपात सी अनुपात बी भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है दोस्तों। तो यानी कि इक्वल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, जब दो संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं तो कैसे है दोस्तों, दो यानी कि 3 संख्या की बात करें तो ए अनुपात बी की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात करें ए अनुपात बी की। तो ए अनुपात बी को हम ऐसे लिखे या बी अनुपात ए को हम ऐसे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं होता दोस्तों, लेकिन डिवाइड में होता है। क्या होता है दोस्तों, डिवाइड में होता है। बात करते हैं इसकी, तो ये हो गया 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो गया दोस्तों 4। उसी प्रकार 3 दूनी कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। इसकी बात करें तो 5 कितना हो गया हमारे पास 15, तो यानी कि कितना आ गया अनुपात, कितना आ गया 4 अनुपात 6 अनुपात 15, ये आ गया दोस्तों। पहले भी कितना आया था हमारे पास, कितना आया था 4 अनुपात 6 अनुपात कितना आया था 15 आया था दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि 2 प्रकार के मेथड है दोस्तों, तो दोनों प्रकार के मेथडों से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि इस मेथड की बात की जाए दोस्तों, तो इस मेथड में यानी कि बीच में कोई संख्या खालिस्तान आ गया दोस्तों, तो उसको आप सोल्व करने में आपको बहुत समय हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इस वाले मेथड से आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो ये यानी कि बेसिकली कंसेप्ट था अनुपात फाइंड करने का दोस्तों। आइए अब बात करते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन की सोल्व किया था दोस्तों, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाय दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों
कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू दे रखा आपको 3:4 हो तथा बी अनुपात सी का मान दे रखा आपको 8:9 हो, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यानी कि ये क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, यानी कि एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि 1-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अनुपात यानी कि डायरेक्टली आपको फाइंड करना होता है कि अनुपात किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड क्वेश्चन की हम वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। कि पहले आज की क्लास में हम बेसिकली कंसेप्ट की वार्तालाप करें कि अनुपात किस प्रकार से फाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम वार्तालाप करेंगे कि यानी कि इस लेवल के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन यानी कि क्लास आगे बढ़ते जाएगी उसी प्रकार सभी प्रकार के क्वेश्चन की हम वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। कि यानी कि किस प्रकार के हम डायरेक्टली बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं, आपको दे रखा है दोस्तों कि ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है दोस्तों, आपको ए अनुपात बी इक्वल टू दे रखा है आपको ए अनुपात बी इक्वल टू दे रखा आपको 3:4 है। कितना दे रखा दोस्तों? 3:4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया दोस्तों, आपसे बोला गया बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का मान दे रखा आपको 8:9 है। कितना दे रखा दोस्तों? 8:9 है। और आपको फाइंड करना दोस्तों, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है ए अनुपात सी फाइंड करना है दोस्तों। क्या फाइंड करना है? ए अनुपात सी आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं इसकी कि डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अभी वार्तालाप की यानी कि एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी वार्तालाप की थी कि हम किस प्रकार से सॉल्यूशन की वार्तालाप करते हैं, तो यानी कि कितनी संख्या दे रखी है हमको 1, 2 और कितनी दे रखी है 3, तो 3 संख्या दे रखी है। तो ये आ गया हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी। हम शॉर्ट मेथड की वार्तालाप करेंगे, इससे भी और शॉर्ट है दोस्तों। तो यानी कि जैसे कि आप मेथड की सीख गए दोस्तों, तो शॉर्ट मेथड से भी आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट मेथड की वार्तालाप करेंगे, इससे भी शॉर्ट और भी तरीका है दोस्तों, तो उसी से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो पहले इससे वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 3:4। कितना आ गया दोस्तों? 3:4। बी अनुपात सी का मान दे रखा आपको 8 अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 8:9। कितना आ गया? 8:9। हमने बात की थी कि जब दो संख्या एक दूसरे के इक्वल होती है तो क्या करना होता है? आपको इक्वल करना होता है। यानी कि दो संख्याएं एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है तो उन संख्याओं को क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। यहां पर है दोस्तों हमारे पास 4 है और यहां पर क्या है दोस्तों? हमारे पास 8 है। तो यानी कि दोनों संख्याओं को इक्वल करना होगा दोस्तों। तो या तो दोनों संख्याओं को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों संख्या क्या हो? इक्वल हो जाए। कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से, क्योंकि 8 दूनी 8 एकम 8 कितना होता है दोस्तों? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 को कितना आएगा? 8 ही आएगा दोस्तों। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 3 दूनी 6। कितना आ गया? 3 दूनी 6। यानी कि अनुपात ये कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास 8। इसकी बात करें तो ये कितना आ गया हमारे पास? 9। कितना आ गया दोस्तों? 9। तो यानी कि ए अनुपात बी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका मान कितना आ गया हमारे पास? 6:8:9। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात सी आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों? तो हमने वार्तालाप कर ली कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास 6:8:9 आ गया। तो यानी कि ए अनुपात सी की बात कर रहे हैं तो कितना आ गया हमारे पास? 6:9। हमने बात की थी कि दो संख्या को अनुपात कब फाइंड करते हैं दोस्तों? यानी कि छोटे से छोटा रूप होता है। तो छोटे से छोटा रूप होगा तो यानी कि ये अब भी डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है दोस्तों? 3 से हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ए अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 6:9 आ रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी जा रहा है? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। कितना आ गया? 2:3। कितना आ गया दोस्तों? 2:3। तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात सी का मान कितना आ गया हमारे पास? 2:3। कितना आ गया दोस्तों? 2:3। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ ही सेकंडों में हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। ऐसा ही कोई क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट।
आइए दोस्तों हम वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जो एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा ही है जैसे अभी ये वार्तालाप की थी। आइए बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू दे रखा है आपको 3:2 हो और बी अनुपात सी का मान दे रखा है आपको 3:4 हो, तो फाइंड कीजिए कि ए अनुपात सी क्या होगा दोस्तों। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन फाइंड किया था उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी का मान दे रखा है आपको कितना दे रखा है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 है। कितना दे रखा है 3:2 है। उसी प्रकार नेक्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों बी अनुपात सी। क्या दे रखा है बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी का मान दे रखा है आपको कितना दे रखा है 3:4 है। कितना दे रखा है 3:4 है। और आपको फाइंड करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात सी का मान आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। जैसा कि अभी क्वेश्चन की सोल्व किया था उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों। कुछ ही सेकंडों में हम सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि 3 संख्याएं दे रखी है तो तीनों संख्याओं को हमने लिख लिया ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसी संख्या उसी प्रकार उसके नीचे हम लिखते हैं दोस्तों। तो यानी कि ए अनुपात बी दे रखा है तो कितना आ रहा है दोस्तों 3:2। कितना आ रहा है 3:2। बी अनुपात सी कितना आ रहा है हमारे पास 3:4। तो 3:4 लिख लिया दोस्तों। जैसे हमने बात की कि यानी कि एक दूसरे को ऊपर नीचे हो तो यानी कि क्या करना आपको इक्वल करना है। तो इक्वल करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया दोस्तों। तो यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कितना आ गया 6 आ गया, ये आ गया 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया इसका अनुपात हो गया दोस्तों हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना हो गया 9:6:8 आ गया दोस्तों। आपको फाइंड करना है दोस्तों ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा दोस्तों, यानी कि ए का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 9, कितना आया दोस्तों 9, और सी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 8, यानी कि इसका मान क्या होगा हमारे पास 9:8। कितना होगा दोस्तों 9:8। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ ही सेकंडों में, यानी कि हमने बात की कि मैथमेटिक्स में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी प्रकार आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो यानी कि इसमें प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, यानी कि प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस होगी उसी प्रकार आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने वार्तालाप कर लिया यानी कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि यानी कि इससे संबंधित सभी प्रकार की जो एग्जाम में, यानी कि बड़ी से बड़ी एग्जाम कोई सी भी आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, तो उन्हीं सभी प्रकार के एग्जाम के कोई सा क्वेश्चन आ जाए समानुपात, अनुपात और समानुपात से, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उन्हीं की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आज हमने बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप कर लिया दोस्तों। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे दोस्तों कि यानी कि जिनको समानुपात और अनुपात फाइंड करना तो आता है दोस्तों, लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट नहीं आते हैं दोस्तों। तो उस बेसिक कंसेप्ट से, यानी कि यहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट आप देख सकते हैं तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट यदि आपको आ गया दोस्तों तो आपको इजीली तरीके से, यानी कि अनुपात और समानुपात के कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम कल की क्लास में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने यही क्लास को विराम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे YouTube चैनल पर नए आए दोस्तों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आपको यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी कि एसएससी जीडी का बैच है दोस्तों, यानी कि एसएससी जीडी 2021 की वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एसएससी जीडी में तो सभी प्रकार के क्वेश्चन की हम वार्तालाप करेंगे, जो यानी कि अब तक आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो सभी प्रकार के हम वार्तालाप करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि शॉर्ट मेथड से वार्तालाप करेंगे और ट्रिक से भी हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना ही है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय दोस्तों।